राधे राधे दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था। व्यापारी अब बूढ़ा हो गया था, तो उसने अपने बेटे जीवन से कहा कि बेटा, मेरे पास यह दो जवान घोड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें बेच आओ। यहाँ पर इन घोड़ों की सही कीमत देने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम इन घोड़ों को दूर दराज अनजान जगह पर ले जाओ। चाहो तो इन घोड़ों की अच्छी खासी कीमत मिल सकती है, क्योंकि मैं तो सफ़र पर जा नहीं सकता। जीवन ने जब अपने बाप के मुख से यह शब्द सुने तो वह खुशी से फूला नहीं समाया, क्योंकि उसने यह सोचा था कि नई नई जगहों की सैर करूँगा। मगर फिर उसके बाप ने उसे चेता भी दिया कि तुम पश्चिम की तरफ भूलकर भी मत जाना, क्योंकि उधर दगाबाज और फरेबी लोगों की कई बस्तियां हैं। वहाँ जो भी कोई जाता है उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बार मैं भी वहाँ चला गया था, जिसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जीवन ने अपने बाप से गुजारिश की कि पहले आप बताएं तो सही कि आपने किस मुसीबत का सामना किया था। बूढ़े बाप ने फिर अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी कि तुम्हें शायद याद ना हो कि तुम्हारा एक भाई भी था। जब वह 15 साल का था तो मैं व्यापार करने सफ़र पर गया। मैंने सोचा लड़के को भी साथ ले जाऊं, ताकि यह भी सैर कर ले, लोगों के रहने सहने का ढंग भी जान ले। जब मैं तुम्हारे भाई को लेकर सफ़र पर निकला तो बदकिस्मती से एक शहर में पहुंचा। रात हमने एक सराय में बिताई। वहाँ के लोगों की हरकतों और बातचीत से मुझे ये लगा कि यह वही दगाबाज लोगों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने दूसरे व्यापारियों से सुना था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया देने गया तो मैंने देखा कि सराय वाले का भाई रोता पीटता उधर चला आ रहा है। उसने बताया कि उसकी पत्नी के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और यह सब मेरी वजह से हुआ है। जब मैंने यह सुना तो मुझे हैरत की इंतहा ना रही। उस दगाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो घोड़ा हाँफ रहा था और घोड़े के हाँफने से जो हवा उसकी नाक और मुख से निकली रही थी, उसकी हवा के जोर से एक कीड़ा उसकी पत्नी के नथुने में चला गया। इसी कारण उसे बड़ी जोर की छींक आई, जिससे उसका बच्चा पेट में ही हिल-डुल गया और समय से पहले उसने जगह छोड़ दी, जिसके कारण वह बच्चा मर गया। थोड़ी देर में सराय वाले के भाई के हिमायती इकट्ठे हो गए। वे सब बार बार यही कहते कि मैं उनके बच्चे के मरने का जिम्मेदार हूँ और इसकी सज़ा उन्होंने मुझसे तेरा भाई छीन लिया। मैंने खूब सफाई देने की कोशिश की, खूब रोया पीटा, मगर मेरी एक ना चली। मेरा बेटा यानी तेरा भाई अब भी उनके कब्जे में है। जीवन ने जब अपने बापू से भाई की कोई निशानी पूछी तो उसने बताया कि उसकी कलाई पर चांद के आकार का तिल बना है। इतना कहकर बूढ़ा बाप रोने लगा। जब जीवन ने अपने बाप को यूं रोते हुए देखा तो उसे बड़ा अफसोस भी हुआ। उसके बाद जीवन ने अपने बाप को पश्चिम दिशा में ना जाने का भरोसा दिलाया और दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के सफ़र पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद जीवन एक नदी किनारे पहुंचा, जिसमें बाढ़ आई हुई थी। जीवन ने जब कश्ती वाले से नदी पार करने की गुहार लगाई तो उसने दोनों घोड़ों को दूसरे किनारे पहुंचाने से मना कर दिया।
फिर कश्ती वाले ने जीवन को सलाह दी कि यदि वह पश्चिम की तरफ चला जाए तो उसे मजबूत कश्ती मिल सकती है जो घोड़ों को आसानी से नदी पार करवा देगी। फिर जीवन पश्चिम की ओर जाने लगा तो जोर से आंधी चलने लगी। उसने छुपने की जगह ढूंढनी चाही मगर छुपने की जगह नहीं मिली। आंधी चलने के कारण वह अपना रास्ता भी भटक गया। जब तेज आंधी कुछ धीमी पड़ी तो जीवन को एक पहाड़ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जीवन अपने घोड़ों के साथ बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। तब तक आंधी पूरी तरह से रुक गई थी। जीवन ने देखा कि पहाड़ के दूसरी ओर तलहटी में एक गांव बसा है तो उसने सोचा कि इतनी दूर निकल आया हूँ तो क्यों नहीं इस गांव में ही चला जाऊँ, क्योंकि अब उसे कोई और रास्ता भी सूझ नहीं रहा था। मन में यह ख्याल लिए कि शायद यही ठगों की बस्ती हो, वह उस गांव में पहुंच गया। वह अपने ख्यालों में खोया चला गांव की तरफ जा रहा था कि एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरा और लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा। उसके घोड़े भी कुछ पल के बाद उसके पास पहुंच गए। तभी जीवन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ रहा है। जीवन कपड़े झाड़ता हुआ जल्दी से उठ बैठा। तब तक बूढ़ा आदमी जीवन के पास पहुंच चुका था और बूढ़ा जीवन की तरफ गौर से देखने लगा। फिर बूढ़े ने पूछा, बेटे तुम्हें चोट तो नहीं आई? तभी उसने ना में सिर हिलाते हुए सोचा, यह तो बड़े अच्छे इंसान हैं, यह तो नेक लोगों की बस्ती है। जैसे ही जीवन ने बूढ़े आदमी से कुछ पूछना चाहा तो बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोने लगा। हाय राम, इसने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूँगा। बूढ़े के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ कई लोग और आ खड़े हुए। अनजानी जुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर एक आदमी ने जीवन से कहा कि इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इसने इस मेंढक को औलाद की तरह पाला था जिससे तुम्हें मार दिया है। जीवन ने हैरानी से नीचे देखा तो उसके पैरों के पास एक मरा हुआ मेंढक पड़ा था। जीवन को अब समझते देर नहीं लगी कि जब वह ठोकर लगने से नीचे गिरा था तो वह मेंढक उसके नीचे दबकर मर गया। अब गांव वाले भी रोने लग गए। जीवन तो यह सब देखकर बौखला गया कि करे तो अब क्या करे। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए। तभी उसने पूछा कि इस बूढ़े के दुख को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी बूढ़ा झट से बोला कि अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। जीवन तो यह सुनकर हैरान हो गया कि वो एक मेंढक के बदले एक घोड़ा मांग रहा है। खूब कहा सुनी हुई मगर जीवन को एक घोड़ा देना ही पड़ा। उसे घोड़ा देने का दुख तो था ही मगर वह समझ गया कि यही ठगों की बस्ती है। यहाँ तो रात बिताना खतरे से खाली नहीं। वह घोड़ा आगे चला तो उसे एक दूसरी बस्ती दिखाई दी। अब तो जीवन का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था। उसने उस बस्ती के एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी एक आंख नहीं थी। जीवन ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा तो उस एक आंख वाले ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कुछ खाने को तो नहीं दे सकता मगर हाँ पीने को पानी दे सकता हूँ। पानी तुम जितना चाहो पी सकते हो। फिर जीवन ने पानी ही लाने के लिए उसे कह दिया तो उसने जीवन को
को पानी पिला दिया। जैसे ही जीवन पानी पीकर उसका शुक्रिया करने चला तो वह आदमी बोला, भाई तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही जीवन ने अपने बारे में बताया तो उस एक आंख वाले आदमी ने जीवन का बाजू जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आखिर तुम मिल ही गए, अब तुम मेरी सुनो। मैं व्यापार के सिलसिले में एक बार तुम्हारे शहर गया था। बदकिस्मती से वहाँ मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैंने तुम्हारे बाप से कुछ रुपए मांगे तो वह देने को तैयार हो गया, मगर उसे जमानत भी चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए जमानत के हिसाब से कुछ भी नहीं था। उसने मुझसे मेरी एक आंख निकलवा ली। मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मुझे एक आंख निकलवानी पड़ी। उसने मुझे 1 साल बाद मेरी आंख वापस देने का वादा भी कर लिया, मगर 20 साल गुजर गए, वह अब तक नहीं आया। अब तुम मेरे हाथ लग ही गए हो, मेरी आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना बेटे का फर्ज होता है। मैं तुम्हारे बाप के रुपए सूद समेत देने को तैयार हूँ, मगर तुम मुझे मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते एक आंख वाले के हमदर्द वहां जमा हो गए। जीवन घबराया हुआ बोला कि अब मुझे क्या करना होगा ताकि तुमसे मेरा पीछा छूट सके। एक आंख वाला बोला, क्या तुम अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे दो और या तुम अपना यह घोड़ा मुझे दे दो। मजबूरीवश जीवन को अपना घोड़ा वहीं छोड़ना पड़ा और बेचारा अकेला ही वहां से चल पड़ा। कीमती घोड़े तो हाथ से निकल चुके थे, मगर अब भूख से भी उसकी जान निकली जा रही थी। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग गया। तभी उधर से एक नौजवान गुजरा तो उसने जीवन को रोता देखकर उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। पहले तो जीवन ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, फिर सोचा कि अगर कुछ बोलूँगा तो फिर फंसूंगा। अब तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर बार बार उसके पूछने पर कि मैं आपकी मदद कर सकूं तो बताओ फिर। जीवन ने उसे बताया कि किस तरह लोगों ने उसके दोनों घोड़े छीन लिए हैं। वो नौजवान कुछ सोचकर बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े कैसे वापस मिल सकते हैं। फिर वो बोला, चलो राजा के पास चलते हैं। जीवन पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर यह सोचकर चल पड़ा कि अब उसके पास रही क्या गया है जो उसे ठगा जाएगा। वे दोनों राज दरबार में पहुँचे। उससे पहले जीवन को नौजवान ने यह सिखा दिया था कि कब उसने क्या कहना है। जीवन की शिकायत सुनकर राजा ने उस बूढ़े आदमी और उस एक आंख वाले आदमी को भी राज दरबार में बुला लिया। फिर मुकदमा शुरू हुआ तो बूढ़े ने पहले अपनी बात दोहराई। जैसे ही बूढ़े ने मेंढक मरने की बात कही तो जीवन ने झट अपनी पगड़ी से एक मेंढक निकाला और राजा साहब से कहा कि इस मेंढक को मैंने अपने बेटे की तरह पाला है, मैं इसे पहाड़ के पास छोड़ देता हूँ। बूढ़ा पहाड़ से गिरे तो यह मेंढक मर जाएगा, इससे इसका बदला भी पूरा हो जाएगा। इतना सुनकर राजा ने कहा, बहुत ही बढ़िया हल निकाला है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब बूढ़ा उस घोड़े को जीवन के हवाले करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद एक आंख वाले ने अपना मुकदमा शुरू किया तो जीवन अपनी सफाई में बोला कि राजा साहब, इसमें कोई शक नहीं, मेरे बाप के अजीबो गरीब शौक हैं। उनमें से एक शौक यह भी है, वह लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें
आंखें जमा हैं। मैं इसकी आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर जोड़े की आंख तो मैं भी तलाश कर सकता हूँ जब यह मुझे अपनी दूसरी आंख निकाल कर दे, ताकि इसकी सही आंख ढूंढकर मैं इसकी दोनों आंखें वापस कर दूँ। राजा तो अब बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, बिल्कुल ठीक बात है। राजा ने इतना ही कहा कि एक आंख वाले आदमी ने जीवन के घोड़े को वापस लौटा दिया। फिर अजनबी ने जीवन को उसके शहर की राह पर छोड़ने के लिए कहा, ताकि उसे कुछ और परेशानी ना पहुँचे। रास्ते में दोनों बातचीत कर रहे थे कि अचानक जीवन की नज़र अजनबी की कलाई पर पड़ी, जिस पर चांद के आकार का तिल बना हुआ था। अपने बाप की बात याद आई। अब उसे यकीन हो गया कि यही वह आदमी है, उसका जो भाई है। जीवन ने उसे बाप द्वारा कही हुई सारी बातें बताई तो दोनों भाई आपस में गले मिले। फिर अपने दोनों घोड़े बेचकर अपने घर पहुँचे। अब उनके बाप को भी बहुत अधिक खुशी हुई। उनके बाप की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसे अपने दोनों बेटे वापस जो मिल गए थे।